हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर न्यू मार्किंग पैटर्न 2023। जी हां, इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर की जो अग्निवीर एग्जामिनेशन होगी उसमें जो आपकी मार्किंग पैटर्न होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो किस प्रकार से होगी और नेगेटिव मार्किंग का क्या है, किस तरीके से लगेगी और बाकी जो डिटेल्स हैं वो क्या है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होगी और सेक्शनल कट ऑफ क्या होगी, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर। वहां पर सारी अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड करता हूं। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन नेवी अग्निवीर एएमआर एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है रक्षक ऐप पर। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले जाकर आप साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद डेमो मॉक लगाइए और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर परचेज कीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियन नेवी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही बेस्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है। यहां पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 349 रुपीज में ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 175 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर को अगर क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का डेमो लगाइए। अच्छा लगे तो जरूर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप ले लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर महा पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं फ्री में। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उन सभी को फ्री में ये महा पीडीएफ दी जाएगी एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले। जाइए फायदा उठाइए। तो अब बात कर लेते हैं मार्किंग पैटर्न की। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग इस पर लगाई जाएगी और अगर आप एक क्वेश्चन को सही करेंगे तो आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, अगर गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये हो गई नेगेटिव मार्किंग और मार्किंग जो आपकी होगी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सही और गलत करने पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एएमआर एसएसआर के लिए आपको क्वेश्चंस कैसे करने होंगे, कितने करने होंगे। एएमआर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एएमआर का अगर आप एग्जाम देंगे तो इंडियन नेवी एएमआर के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 जो होगा उसमें साइंस और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें साइंस के 12 या 13 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 12 या 13 क्वेश्चन। दूसरा जो सेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स की आपको टाइमिंग दी जाएगी और इसी में आपको करने होंगे। 50 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे 50। ओके, अगर आप एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसआर 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। आपको टाइमिंग मिलेगी 1 घंटे की यानी 60 मिनट्स की और इसमें आपको 4 सेक्शन करने होंगे। सेक्शन कौन से होंगे? एक तो साइंस का, दूसरा होगा आपका मैथमेटिक्स का जो कि टेक्निकल मैथ्स होगी और जो तीसरा सेक्शन है वो इंग्लिश का और चौथा जनरल अवेयरनेस का। तो इस तरीके से चारों सेक्शन 25, 25, 25 और 25 मार्क्स के होंगे। अब यहां पर आप लोग ये समझ लो कि आपको सेक्शनल पासिंग भी जरूरी होगी, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप पास हो जाए तो सबसे पहले तो आपको सेक्शन वाइज पास होना होगा। जैसे एएमआर में 2 सेक्शन है तो दोनों सेक्शन को पास करना होगा। एसएसआर में 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन को करना होगा। हर एक सेक्शन की बात करें तो जो प्रीवियस डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शनल कट ऑफ रहती है वो 4 नंबर प्रत्येक सेक्शन से रहती है, ठीक है। और टोटल सबको मिलाकर 16 हो जाता है, यानी 16 नंबर अगर आप ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन पासिंग से कुछ नहीं होगा। अब सपोज करो आप सभी सेक्शन में पास हो जाते हो और 16 नंबर ला देते हो तो क्या आप पास हो जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो आप बिल्कुल भी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ ज्यादा जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्शन वाइज आपको पास होना होगा। तो सभी सेक्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आपको आगे बढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टेट वाइज कट ऑफ होगी वो किस प्रकार की होगी। आपको बता देता हूं कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए। तो ये जो कट ऑफ जाएगी वो स्टेट वाइज ही जाएगी।
इसमें होता क्या है, आपके स्टेट से कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और उनकी तैयारी किस तरीके की है, किस लेवल का कंपटीशन है आपके स्टेट में, ये सभी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपके स्टेट की कट ऑफ कैसी रहेगी। प्रीवियस एग्जाम्स को देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो सबसे लोवेस्ट का था एमआर के लिए 9 मार्क्स पर सिलेक्शन हो गया था। इसी प्रकार से अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिजोरम के जो भी कैंडिडेट्स थे उनका एसएसआर में लोवेस्ट मार्क्स पे हो गया था और उनकी जो कट ऑफ गई थी वो मे बी 17 मार्क्स के आसपास गई थी। तो इस तरीके से ये होता है सारा कुछ काम। अब बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है वो किस प्रकार से रह सकती है। तो आपको बता दूं कि एवरेज कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात, पंजाब, उसके बाद एक और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है हमारा वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी स्टेट्स में कट ऑफ थोड़ी लो जाती है, लेकिन राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को भी अगर ऐड कर लेते हैं, ये सभी स्टेट्स जो हैं और हरियाणा, ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, अब एमआर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जामिनेशन जो कट ऑफ गई है वो लगभग सभी स्टेट्स की, जो कि एक मैं एवरेज ऑन एंड एवरेज निकालकर बता रहा हूं, 35 मार्क्स, ठीक है, जो कि हायर कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं, और 25 to 30 मार्क्स जो लोअर कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं। इस प्रकार से गई है। इसमें एक अपवाद है, वो है हरियाणा, जिसकी कट ऑफ 44 गई थी, और हरियाणा के साथ अभी आप ऐड कर लेना तेलंगाना को। ठीक है, ये हो गई बात कट ऑफ की। यानी आपको हायर कट ऑफ वाले राज्यों से आते हैं आप तो 35 to 40 मार्क्स करने होंगे, और अगर आप लोअर वाले से आते हैं तो 25 to 30 मार्क्स करने होंगे। एसएसआर की कर लेते हैं बात। एसएसआर में भी सेम इस प्रकार से है, जहां से ज्यादा कंपटीशन होगा, सिंपल सी बात है, वहां पर कट ऑफ ज्यादा होगी। तो यहां पर भी एसएसआर में बात करें तो कुछ इस तरीके से कट ऑफ रह सकती है, 30 to 40 मार्क्स उन राज्यों में जहां पर थोड़ी कम कंपटीशन दिखेगी, जैसे गुजरात हो गया, और कहीं कहीं उत्तराखंड को भी इसमें ऐड कर सकते हैं हम, और उसके साथ महाराष्ट्र को भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये कुछ राज्य हैं जहां पर ये कट ऑफ कम जाएगी। अगर आप अन्य राज्यों से हैं तो 40 to 55 के बीच में आपको स्कोर करना होगा, जो कि मुश्किल नहीं है, बिकॉज जो एसएसआर का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और 100 में से अगर आप 60 लाते हैं तब आपका 60% होता है। तो आप यहां पर 50% या आप 55% भी ला देते हैं तो आप आराम से क्लियर कर जाते हैं। क्लियर ही नहीं, मेरिट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मेरिट तक पहुंच सकते हैं, इतना स्कोर कर देते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जो रहेगी इस प्रकार से आपकी रहने वाली है। आपको सेक्शनल पास करना होगा और उसके बाद फाइनल को भी क्लियर करना होगा। इन सभी चीजों के लिए सबसे ज्यादा नीड है प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस किस प्रकार से, जो मैंने आपको एप्लीकेशन का नाम बताया रक्षक ऐप, उससे जाइए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स को परचेज कीजिए। परचेज करने से पहले आप चाहें तो डेमो टेस्ट भी लगा सकते हैं, और वो लगाने के बाद जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ ये सही है, तभी आप उसे परचेज करें। तो कुछ इस तरीके से ये सारी डिटेल्स रही, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ इस तरीके से जाएगी। होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट भी जरूर करना। रक्षक एप्लीकेशन को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, और बाकी क्या चाहिए आपको अलग तरीके का कंटेंट ये भी जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।